चलिए अब शांत हो जाइए, बिल्कुल थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा मैं। देखिए आप टॉपिक तो पढ़ रहे थे, विलियन चैप्टर में यानी सॉल्यूशन जो हमारा टॉपिक था वो पढ़ रहे थे, आदर्श विलियन, आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलियन। तो वन बाई वन हम पढ़ेंगे। मैंने शायद ये पढ़ा भी किया था आदर्श विलियन, फिर भी एक बार हम दोबारा से आगे पढ़ लेते हैं। देखिए आदर्श विलियन किसे कहते हैं? आदर्श विलियन आइडियल सॉल्यूशन। बिल्कुल भी बात मत करिए, जितना पढ़ेंगे ऐसे विलियन साथ साथ लिखते रहेंगे, यहाँ पर इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। बस ऐसे विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलियन कहते हैं। अब आदर्श दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था भाई आदर्श विलियन को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आदर्श विलियन है? आदर्श विलियन के लक्षण हेडिंग डालेंगे, आदर्श विलियन के लक्षण। इंग्लिश में लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। कहते हैं पहली है तो बास मतलब है अवयवों के पी ए पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। पी टी क्या होगा? पी नॉट ए एक्स सी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पहला ये होगा, नोट करिए। फिर मैं बाकी का लक्षण दिखाऊंगा, जो नोट कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाला नोट कर दो। दूसरा लक्षण है ऐसे विलियनों के निर्माण में ना तो ऊर्जा सर्जित
इसके लिए एंथैल्पी मिक्सचर है, मिश्रण क्या आएगा? दूसरा लक्षण ये है, तीसरा लक्षण मैं लिख रहा हूं, ऐसे विलयनों के अवयवों की आयतनों का अंतर शून्य के बराबर होता है। यानी अगर इनके मिक्सचर को, अभी मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, इक्वल टू 0। चौथा है, यदि विलयन में दो अवयव A तथा B हों तो अवयवों A B के मध्य आकर्षण बल AB के समान होता है। पेपर वाले को क्लियर होगा? ऐसे विलयनों की एंट्रोपी शून्य से अधिक होती है। यानी entropy of mixture is greater than 0। ये कुछ एक लक्षण है कि किसी भी विलयन को आप क्या बोल सकते हैं? आदर्श विलयन। पहले इनको नोट करिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। इसकी थर्ड पॉइंट नोट क्या होगा, इसको उदाहरण में लिख देता हूँ। एग्जाम्पल्स हैं क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, हेक्सेन,
ये सब लिखने को आ जाता है कि भाई आदर्श विलेन के क्या क्या लक्षण होते हैं बताइए, या आदर्श विलेन की क्या क्या पहचान है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। नोट कर लिया? ठीक है। आदर्श विलेन वो होते हैं जो राउल्स के नियम का पालन करते हैं और उनमें क्या क्या कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है कि उनके जो वाष्प दाब है वो लगभग सब बराबर से होते हैं, अवयवों के वाष्प दाब कुल योग के बराबर होते हैं। दूसरा, ऐसे विलेन, मान लीजिए हमने दो चीज़ें मिक्स करी, ना तो उसमें एनर्जी निकल रही है ना उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ना तो उसमें सर्जित हो रही है ना उसमें अवशोषित हो रही है, तो ऐसा कभी भी किसी सॉल्यूशन में नहीं होता है। हम कोई भी दो चीज़ें मिलाएंगे वो बात अलग है कि हमें पता ना चले पर एनर्जी निकलती है या एब्जॉर्ब होती है। दूसरा, आपने दो चीज़ें मिक्स करी तो क्या उनका आयतन नहीं बढ़ेगा, घटेगा? बढ़ेगा ना। यहाँ पर क्या कह रहा है? जीरो हो रहा है, तो ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए ये किताबी बात है कि आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, पर ऐसी अगर कंडीशंस होंगी तो वो कोई भी विलेन क्या हो सकता है? आइडियल हो सकता है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? तो इसके एग्जांपल्स जो बोलने में एक जैसे लगे, जैसे एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, हेक्सेन, हेप्टेन, बेंजीन, टॉलिन, ये भी लिख सकते हैं, बेंजीन और टॉलिन। अब इसका ग्राफ में बना के दिखा दो। ठीक है, अब आप इसका ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ इसका ये बनता है, मैंने पहले ही बनवाया था, जो राउल्स फ्लो का ग्राफ है वो इसका आइडियल सॉल्यूशन का होगा। x = 1, 0 ये है मूल प्रभाज, और वाष्प दाब वाष्प यहाँ xb 0, यहाँ xb 1, क्या है ऐसे? पहले ही मैंने बनवाया है, ये है PT, ये प्लस PB, ये PA, P0A, एक्सिस, ये PB, P0B, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ ऐसा आएगा। हो जाता है तो ये हमारे ऐसी चीज़ें होती हैं। बना लिया? तो देखिए, आदर्श विलेन के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि आदर्श विलेन के बारे में व्याख्या कीजिए, तो आप पूरे बता सकते हैं कि आदर्श विलेन ये होते हैं जो राउल्स के नियम को पालन करते हैं और उनके ये लक्षण होते हैं। बिल्कुल एज इट इज ऐसे लिख के आना होता है और यही पूछा जाता है। अब अनादर्श विलेन कौन से होते हैं? जो राउल्स के नियम का पालन नहीं करते। तो जब आपको एक याद हो जाएगा दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो हम उसी के टॉपिक के अगले टॉपिक पे चलते हैं, अनादर्श विलेन। अनादर्श विलेन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अनादर्श विलेन क्या हो, कौन से होंगे? ऐसे विलेन जो राउल्ट
के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, अब इनके लक्षण क्या होंगे भाई, इसके भी तो लक्षण होंगे। पहला अभी ना देखिए, पहले बाद में कर लेना। पहला लक्षण क्या था, पी ए पी नॉट ए। अगर हम राउट की बात करें, ये थे भाई, राउट में आपने कोई तो लिखे थे आदर्श विलेन में, ये लक्षण थे उसके। और पी डी पी ए प्लस ये थे किसके, आदर्श के। अब ये आदर्श विलेन को तो राउट के नियम को पालन नहीं कर रहा है, तो ये बराबर नहीं होंगे। दूसरा लक्षण, एक हमें याद हो, बार बार पूरी लाइन नहीं लिखनी है। दूसरा लक्षण क्या था, ऊर्जा वाला था, वो किसके बराबर था, 0 के। ये 0 के बराबर नहीं होगा। तीसरा लक्षण क्या था, ये था, ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। चौथा लक्षण जो है वो कौन सा था, दोनों अवयवों के, वो पूरी लाइन ऐसे लिखेंगे कि दोनों अवयवों के ए और बी के समान थे ना, वो यहाँ समान नहीं होते। यदि विलेन के 2 अवयव हैं, ये मैं लिख दे रहा हूँ, अब आप नोट कर लीजिए। यदि विलेन के 2 अवयव ए तथा बी है, तो ए बी के मध्य आकर्षण बल ए बी के समान होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। वेरी गुड, नहीं होगा, जबकि वहां क्या था, समान होगा। और 5वीं, ये आपको हमेशा यही लिखनी है, हमेशा बढ़ता हुआ ये यही रहेगी, इसमें कोई चीज नहीं। ठीक है, तो अगर आपको आदर्श विलेन क्या होता है वो याद हो गया, तो अनादर्श अपने आप क्लियर हो गया भाई। वहां पे सब इक्वल टू 0 है या इक्वल टू 0 नहीं है, वहां सब समान है या समान नहीं है। चलो नोट करिए, फिर अभी आगे समझा। नोट कर लिया सबने। अब आप देखिए, आदर्श विलेन आपको क्लियर हो गया कि आदर्श विलेन ये होते हैं जो राउट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलेन वो होते हैं जो राउट के नियम का पालन नहीं करते। उनके क्या क्या लक्षण थे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो आपने पढ़ ली। ऐसे ही अनादर्श विलेन के लिए अब आप देखिए, जब 0 के बराबर नहीं है, जब ये 0 के बराबर नहीं है, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 0 से ज़्यादा होगी या 0 से कम होगी। तो इसलिए अनादर्श विलेन भी 2 प्रकार के होते हैं। अब ये नोट कर लिया है, चलो कर लो जल्दी, फिर अभी आगे लिखते हैं। अब देखिए,
अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन के प्रकार। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो ये दो प्रकार के होते हैं। विलयन का धनात्मक विचलन का मतलब हो गया सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरे होते हैं विलयन का ऋणात्मक विचलन। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अगर 0 के बराबर नहीं है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 0 से ज्यादा है या 0 से कम है। ठीक है, आगे चले देखिए। तो विलयन का धनात्मक विचलन के लक्षण आप कैसे पहचानेंगे कि ये याद रहेगा ना, बाकी भी याद रहेंगे। पहला है ऐसे विलयनों का वास्तुदार राउल्ट के वास्तुदार से अधिक होता है। एक का याद कर लोगे, दूसरे के अपने आप हो जाएंगे। राउल्ट के वास्तुदार से अधिक होता है। ठीक है, यानी वहां पर आइडियल में क्या थे, पी ए बराबर थे, यहाँ क्या है, पी ए बड़ा होगा किससे, पी नॉट ए एक्स से। पी भी बड़ा होगा किससे, पी नॉट बी एक्स पी से। तो पी टी भी बड़ा होगा किससे, पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स पी से। क्लियर। दूसरा इसमें 0 से बड़ी होगी, यानी इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है। दूसरा डेल्टा बी और मिक्सचर, ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है। चौथा
अवयव ए व बी हैं तो ए कॉमा बी के मध्य आकर्षण बल ए तथा बी के मध्य आकर्षण बल से अधिक होता है, से अधिक होता है। और पांचवी है एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर, ये ज्यादा ही रहेगी। पांचवी तो हमेशा ज्यादा रहेगी चाहे कोई भी। तो धनात्मक के लक्षण ये हैं, ठीक है। अब ये नोट कर लिया, ये वाला तो कर लिया होगा, इधर वाला रख कर देता हूँ बस, ऊपर वाली लाइन रख कर दी। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है।